हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर कंपैरिजन वीडियो में, जहां आज मैं दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एमसीयू कैरेक्टर्स यानी कि डोरमामू और ईगो द लिविंग प्लैनेट को एमसीयू के बेसिस में कंपेयर करूंगा और आपको एक एग्जैक्ट रिजल्ट भी बताऊंगा कि कौन है इन दोनों में से असल में सबसे ज़्यादा पावरफुल एमसीयू में फ़िलहाल। वैसे अगर आप नए हैं या आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए अभी सुपर कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईगो द लिविंग प्लैनेट की। तो गाइस ईगो एक सेलेस्टियल है जो लाखों हज़ारों सालों पहले कॉस्मोस में अकेला था, जो एक ब्रेन के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आया था, जिसकी ना ही कोई बॉडी थी, यहाँ तक कि वो बस एक ब्रेन के फॉर्म में था, जिसने खुद को एक प्लैनेट फॉर्म करके घेर लिया ताकि वो खुद को बचा सके। और क्योंकि वो एक सेलेस्टियल है तो उसकी सुपर स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी इनफाइनाइट लेवल की है, जिसकी शायद ही कोई लिमिट हो, जिस कारण इनके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं, जैसा कलेक्टर टिवान ने सेलेस्टियल्स के लिए कहा था। प्लस वो स्पेसशिप के बाहर बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के स्पेस के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर चुका था, या यहाँ तक कि वो तब तक नहीं मरता जब तक कि उसका ब्लू ब्रेन डिस्ट्रॉय ना हो जाए, जो उसे नियरली लाखों हज़ारों सालों से इमॉर्टल ही बनाए रखा हुआ है। और वो इतना पावरफुल है कि वो मैटर और एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जो एमसीयू में काफ़ी गिने चुने कैरेक्टर से करने के कैपेबल है। या वो अपने पावर्स यानी उन ब्लू लाइट से कोई भी फिजिकल फॉर्म क्रिएट या ट्रांसफॉर्म तक कर सकता है, और फिंगर से निकले लाइट बीम्स को वो सीड्स के फॉर्म में रख कर कई प्लैनेट्स या जगहों में अपने एक्सपेंशन करता आया है, जिस कारण वो पीटर क्विल यानी अपने बेटे को भी उन लाइट्स को यूज़ करने को सिखा चुका है। वैसे ही उसके कुछ ब्लास्ट पूरे के पूरे सॉवरेन स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं चुटकियों में, जब वो गार्डियंस के पीछे थे। या वो फ्लाई कर सकता है, जो उसने पीटर के साथ फाइनल बैटल के दौरान दिखाई थी, जहां वो विदिन सेकेंड्स सुपर स्पीड में स्टार लॉर्ड के पास पहुंच रहा था। ये वो अपने पावर्स को लाखों हज़ारों सालों से यूज़ करता हुआ आया है, जिस कारण उसे इन एबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और स्टार लॉर्ड के अटैक से जब भी उसके बॉडी को हार्म होती थी तो वह तुरंत ही रीजनरेट हो जाता था, या कुछ अटैक्स तो उसके ड्यूरेबल बॉडी को कोई इंजरीज तक नहीं दे पा रहे थे, या वो शेप शिफ्टिंग तक कर सकता था, जो खुद की बॉडी को विदिन सेकेंड्स ट्रांसफॉर्म कर चुका था, और लाइट टेंटेकल्स क्रिएट करके स्टार लॉर्ड या बाकी गार्डियन से फाइट या एक शिप तक को रोके हुए था। वहीं वो हिप्नोटिज्म में एक्सपर्ट था, जिसने स्टार लॉर्ड के फॉरहेड को टच करके अपने मन चाहे बातों को मनवाने के साथ उसके माइंड्स में अपने एनर्जी के थ्रू अपने एक्सपेंशन प्लान दिखा सकता था वो, या स्टार लॉर्ड के सेलेस्टियल पावर्स को उसे लेने के कैपेबल था, जिसके थ्रू ही वो अपने इस मास एक्सपेंशन को पूरा करने को स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ बात करें डोरमामू की, तो एक इंटर डायमेंशनल एंटिटी है और डार्क डायमेंशन का रूलर है, इसीलिए वो एक इमॉर्टल है जो टाइम से भी पहले से एग्जिस्ट करता था, जैसा एंशिएंट वन ने कहा था। और क्योंकि वो डार्क डायमेंशन का रूलर है, इसीलिए वो वहाँ की पावर्स का फुल एक्सेस रखता है, जिसने अपने मैनिपुलेशन से काइसिलियस जैसे सॉर्सरर और बाकी जीलोर्स को भी लालच और झूठी बातों के साथ अपने तरफ किया। प्लस वो डायमेंशन से ही अपने फेस और हाथों को फॉर्म करने के साथ आसपास के पूरे जगहों को भी अपने डायमेंशन से कवर कर लेता है। और वो इतना पावरफुल है कि उसके सामने टाइम भी मैटर नहीं करता, यानी समय रुके या चलता रहे, समय डोरमामू के ऊपर लागू ही नहीं होता है, जिस कारण डॉक्टर स्ट्रेंज के बार बार मर जाने पर भी वो वहीं था। इसीलिए उसे बस एंडलेस टाइम लूप में ही फंसाया जा सकता था, या वो अपने डायमेंशन से पावर्स किसी को भी दे सकता था, जैसे उसने काइसिलियस और बाकी जीलोर्स को डार्क पावर्स देकर उनके सॉर्सरर स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस किया। और इसी कारण काइसिलियस और बाकी जीलोर्स एंशिएंट वन जैसे सॉर्सरर सुप्रीम से फाइट भी कर पाए, या डोरमामू किसी को भी अपने डायमेंशन में एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसा उसने यहाँ काइसिलियस और बाकी जीलोर्स के साथ किया। लेकिन इसके लिए किसी भी कैरेक्टर को डोरमामू से कनेक्टेड रहना होगा, प्लस उसके पास सुपर स्ट्रेंथ जो भी इनकैलकुलेबल है, यानी कि जिसे कैलकुलेट करना ही मुमकिन ना हो, जहाँ उसने अपने एक ही हाथ से ही डॉक्टर स्ट्रेंज का नामो निशान मिटाने के साथ पूरे आसपास के जगह को हिला के रख दिया था, या उसके एनर्जी ब्लास्ट जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ही समय के लिए मुश्किल से ही रोक पाए, या कभी डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी बॉडी वो अपनी ब्लास्ट से पूरी तरह मिटा के ही रख देता है, या मैटर मैनिपुलेशन के साथ शार्प स्वर्ड्स फॉर्म करके कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज का खेल ख़त्म कर चुका है। वैसे ही टेलीपोर्टेशन
टेलीपैथी या टाइम ट्रैवल तक कर सकता है वो, लेकिन हमें वो एमसीयू में बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दिखा है, जिस कारण उसकी ज़्यादा डिटेल्स है ही नहीं। वेल गाइस, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो गाइस, ईगो और डोरेमोन दोनों ही मोस्ट पावरफुल एमसीयू कैरेक्टर्स के टॉप लिस्ट में होंगे, लेकिन यहाँ किसी को तो विनर होना ही होगा। तो गाइस, ईगो एक सेलेस्टियल है, लेकिन अगर आप देखें तो उसकी पावर्स का सोर्स उसका ब्रेन है, जिसे गार्डियंस बॉम्ब से डिस्ट्रॉय करके उसे बीट कर देते हैं। लेकिन डोरेमोन को हराने का तरीका बस टाइम स्टोन का टाइम लूप था, जिससे भी वो मरा नहीं, बस एंडलेस लूप में प्रिजनर बन गया था। और उसकी अभी तक कोई वीकनेस नहीं दिखी है एमसीयू में, जबकि ईगो का ब्रेन डिस्ट्रॉय होते ही वो मर जाएगा, जिस कारण क्लियरली फ़िलहाल के लिए डोरेमोन एडवांटेज होल्ड करता है ईगो के अगेंस्ट, और वो इस सुपर कंपैरिजन का विनर भी है। तो गाइस, ये थी डोरेमोन वर्सेस ईगो के बीच एक सुपर कंपैरिजन वीडियो, जिसे मैंने एमसीयू में दिखे डिटेल्स के बेसिस में बनाया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको इन दोनों कैरेक्टर में से कौन ज़्यादा बढ़िया लगा या कौन पावरफुल है आपके हिसाब से। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वहीं मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट्स देखने के लिए मेरे कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।